हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच आज हम लेकर जो आए हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपका जो है चैप्टर वाइज जिसको बोलता है। हम लोग रियल नंबर की बातचीत कर रहे थे। रियल नंबर का टॉपिक पे हम बात कर रहे थे और बता भी दिए थे रियल नंबर के पूरी सिस्टम को, पूरी कैटेगरी को, हर तरह का पॉइंट को हम समझा दिए थे। तो अब हम लोग आज 25 क्वेश्चंस करेंगे रियल नंबर से। 25 क्वेश्चंस करेंगे तो ठीक है, आप लोग जुड़ गए हमारे साथ तो जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। अगर क्लास में कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो, पहली बार जुड़े हो, तो क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, तो देखिएगा आपका बीच पहला क्वेश्चन मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा ध्यान से। कहता है क्या कि √3 है एक। ऑप्शन ए कहता है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी कहता है प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी कहता अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई। जी हाँ, फटाफट जवाब लगाइए। ये सभी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं देना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, जवाब सिंपल ही होगा। फटाफट लगाइए। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम समझ रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो आगे के सवाल की बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल क्या कहता है आपसे। जी हाँ, तो आपके बीच अगला सवाल भी मौजूद हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे। आगे की सवाल कहता है 2 नंबर सवाल कि 2, 10 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात होगा। यानी एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का अनुपात, रेशियो पूछ रहा। पहले एलसीएम कहा, उसके बाद महत्तम कहा है ना जी, एचसीएफ कहा, दोनों का पूछ रहा है क्या अनुपात। तो पहले हमको प्राप्त करना है क्या, क्या हमको मालूम करना होगा। पहले पहले बताइए, फटाफट जवाब लगाइए। आप लोगों को भी समय है थोड़ी सी। जी हाँ, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा तो आसानी से सॉल्यूशन आपका होगा। जी, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा तो जवाब में कोई कमी नहीं होगा। तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, समझिएगा ध्यान से। इसका सॉल्यूशन को समझना आप लोगों को, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। कहता क्या कि 2 दिया गया है, तो 10 है, कहता है 20 है। बताइए क्या आप 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 20 को लिख सकते हैं 5 × 2, 5 × 2 = 10, 2 × 20। तो मासा की बात कहा जाए तो मासा क्या होता है, जो तीनों में मिले। तीनों में मिले क्या मिला, तीनों भाई। तो HCF आपको मालूम हो गया क्या, HCF आपको मालूम हो गया 2, HCF 2 मालूम हो गया। ठीक है, बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कौन होता है भाई, जो तीनों में मिले उसे एक बार लिख देना। चलो भाई, एक बार लिख दिए गुना। जो 2 ठो में मिले उसको भी एक बार छट कर, देखो दोनों में 5 मिल रहा तो एक बार लिखेंगे। चलिए भाई ठीक है, बताइए। फिर अकेला जो मिले उसको भी लिखना। क्या अकेला है, तो 2 है। बताइए। तो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। यानी क्या निकला आपका एलसीएम, क्या निकला, तो 20 निकला। मालूम है, बताइए। आपसे क्या कह रहा है, लासा और मासा, यानी लघुत्तम आपका 20 है, पहले लासा का बटा क्या हो जाएगा, मासा। मासा कितना निकला, तो 2 निकला। 2 से 10 मात्रा में, यानी कि 10 अनुपात क्या निकला, 1। 10 अनुपात 1 है ऑप्शन। जी हाँ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, तो देखें कैसा सवाल है, बहुत बेहतरीन बेस्ट सवाल है बाबू। आगे के सवाल का जवाब दीजिएगा। आता है आपके बीच अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, थर्ड नंबर सवाल आपसे कहता है 2 लगातार संख्याओं का मासा बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा भाई। 2 लगातार संख्या की बात कह दिया, यानी 2 संख्या लगातार हो, उसका महत्तम क्या होगा। 2 संख्या लगातार हो, उसका महत्तम क्या होगा। जी हाँ, वेरी गुड। जवाब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 संख्या लगातार, जैसे कि 1 है और क्या है, 2 है। बताइए, समझे बात। क्या इसका मासा की पूछा जा रहा था कि 1 × 1 लिख सकते हैं। बताइए किसको लिखे ये, 1 को। 2 को क्या लिखेंगे, क्या 1 × 2 लिखेंगे। बताइए, समझ रहे बात को।
मासा यानी महत्तम, तो दोनों में जो दो मिले, दोनों में क्या मिला, तो एक एक मिला। बताइए क्या होगा मासा। HCF क्या होगा जी, HCF आपका एक होगा जी। समझे, ध्यान से समझिए। HCF एक, तो कौन सा ऑप्शन मिला आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर मिला जी। हाँ समझे बात को। बात करेंगे आगे की सवाल का, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है अगला सवाल आपसे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच आ गया है। देखिए क्या कहता है सवाल आपसे, सुनिएगा। कहता है सवाल कि 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात है। लघुत्तम और महत्तम का क्या कहता है, अनुपात होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए कहता है 132:1, बी कहता है 2:1, ऑप्शन सी कहता है 8 और 6, डी कहता है 12 और 3। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर भाई, देर नहीं होना चाहिए, बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आपके बीच, लगाइएगा फटाफट। देखिए कहता क्या, 6 को हम खंडित करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या 2 × 3 लिख सकते हैं, बताइए। फिर क्या 8 को हम खंडित करेंगे कि 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसे, जी हाँ। फिर क्या है, तो 22 है, क्या हो जाएगा, 2 × 11 है 22। लासा, पहले मासा यानी HCF निकालना है। क्या HCF क्या निकलेगा, जो तीनों में मिले, क्या तीनों में मिला भाई, तो 2 मिला। चलो भाई ये तो मालूम हो गया कि HCF 2 हो गया, क्या हो गया, HCF 2 हो गया। LCM की अगर बात की जाए तो देखते हैं भाई, तो जो तीनों मिले उसे एक बार लिखिएगा, बताइए, फिर गुने। जो 2 ठो में मिले उसको भी एक बार देखिए, मिल रहा नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 2 बेचारा अकेला है, फिर एक ठो 2 अकेला है, फिर एक ही 11 है। बताइए फटाफट, 2 तिया 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 × 11 कितना होता है, 240, 264 है ना जी। 264 निकला क्या आपका, बताइए 264 आपका निकला क्या, LCM। तो कहता है आपसे सवाल, क्या आपसे सवाल कहता है कि इतना इतना का लासा और मासा, लासा आपका निकला कितना 264, मासा क्या निकला, तो 2 निकला। काटिए इसको, कितने मतलब में, तो 132 मतलब बटा में क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी 132 अनुपात क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1, 132:1। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है भाई, ऑप्शन ए मिल रहा है। बताइए बेस्ट सवाल था, अच्छे सवाल है या फिर नहीं, बताइए। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, आगे के सवाल क्या कहता है आपसे। वेरी गुड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्या आपसे, सवाल नंबर 5वां कहता है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फटाफट जवाब दीजिए, सोचकर समझकर, टाइम नहीं दिया जाएगा ऐसे सवाल में जी। फटाफट लगाइए जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी यानी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो अभाज्य संख्या क्या होगा भाई, 23 होगा। अगर अभाज्य, अगर नहीं समझे इस पॉइंट को, अभाज्य भाज्य ये सभी पॉइंट को, तो आप क्लास में जाकर इसी आर्य मैथ से यूट्यूब चैनल पे जाकर ढूंढ सकते हो। क्लास को ढूंढकर आप देखिए, सीख जाओगे, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। बात करते हैं आगे की सवाल का। तो देखिएगा क्या कहता है अगला सवाल आपसे। जी हाँ, आपसे सवाल नंबर 6 कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। जी फटाफट लगाइए जवाब, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा इसका आंसर होगा। फटाफट लगाइए, इंतज़ार कर रहे हैं हम आपका। क्लास को शेयर करिए ज़रूर, अगर इस क्लास से आप फ़ायदा उठाते हैं तो क्लास को ज़रूर शेयर करिए। आपके लिए एक खास क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए जवाब सुनिए क्या होगा इसका। कहता है क्या 5000 5005 है, तो क्या इसका गुणनखंड हो सकता है, क्या गुणनखंड होगा, 5 × देखिए 5 × 1001, तो ये भी तो एक अभाज्य संख्या हुआ, और ये भी तो एक अभाज्य संख्या हुआ, तो 1 और 1 क्या हो गया, कितने अभाज्य संख्या हुआ, तो 2 हुआ। तो ऑप्शन कौन सा मिला, समझे जी, ऑप्शन ए मिला आपका आंसर। समझे बात, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसी सवाल में आप लोगों का।
जी तो आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन आपसे। जी हाँ, कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। लगाइए जवाब फटाफट, देर नहीं करना है आप लोगों को। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, लगाइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपके जवाब का। क्वेश्चन अच्छे है, बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जी लगाइए फटाफट। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, लाजवाब सवाल है, जवाब बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, समझिएगा ध्यान से। कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी खंडित करेंगे इसको। बताइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96, क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96, यानी कि एक ठो दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 3 एक ठो है, यानी 2 के पावर 5 गुने 3। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। बताइए कितने लोगों का सही हुआ ये आंसर। क्या क्वेश्चन है बेस्ट, अच्छे क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन। बताइए बेस्ट और अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे, बहुत अच्छे और लाजवाब सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। जवाब लगाइए फटाफट, देर नहीं होना चाहिए इस सवाल में। जी लगाइए जवाब फटाफट, कौन सा ऑप्शन होगा। जी फटाफट जवाब दीजिए, वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत तो कर रहे हो, हमें लग रहा है ऐसा। जी हाँ, तो देखिए ध्यान से कौन सा इसका आंसर होने वाला है मेरे भाई। तो हाँ देखिएगा, ऑप्शन ए कहता है क्या 2 माइनस रूट 13, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है क्या √15, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पर डॉट है, क्या कहता है 2√3/√3, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2। बताइए जो 2 बचा क्या परिमेय संख्या है, बताइए परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हुआ आपका आंसर, क्या हुआ आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। जी समझे, बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए क्या होता है अगला सवाल, क्या कहता है आगे के सवाल आपसे। वह बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कहता है आपसे क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का मासा क्या होगा। फटाफट लगाइए जवाब, इसमें देर किसी को भी नहीं करना, देर होने का बात ही क्या है मेरे भाई, जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जी फटाफट लगाइए जवाब। चलिए ठीक है, क्या कह दिया आपसे, कह दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, क्या है 4 है। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, तो जानते हो सभी कोई 2 है। चलो वेरी गुड, जवाब आ रहा है आपका। तो ये दोनों के बीच का कहता है क्या मासा क्या होगा, बताइए। तो 4 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है 2 दूना 4, 2 का करते हैं तो क्या होता है 1 गुना 2, दोनों में मिले वही ना कहता है मासा जी, HCF जी। दोनों में क्या मिला 2 मिला, तो एक ठो छटका निकला, तो यानी 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन बी आंसर। बताइए कितना बेस्ट लाजवाब परफेक्ट क्वेश्चन है ये, समझ में आया ये पॉइंट आपको। क्लास को शेयर करिए और क्लास को लाइक करिए मेरे भाई, ये सभी कामों में आप लोग कोताही मत करिए, ज़रूर आप लोग डेवलप करिएगा। इस तरह से मेहनत करो, इस तरह से जवाब अगर आपका आता है, अगर जवाब जिस तरह से देते हो उस तरह से अगर जवाब आपका मिलता है,
तो इस जवाब से आप ये मत समझिए कि आपका कमजोरी, ये आपका जो दिया गया है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन से आपका पूरा पकड़ मजबूत होगा, समझे कि नहीं, पूरा पकड़ मजबूत होगा और आप काफ़ी संघर्षशील होंगे। पूरा जब इतना इतना क्वेश्चन एक एक चैप्टर से बनाओगे तो आप बिल्कुल कंफर्म रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव में हमारा मिस्टेक होने वाला नहीं जी। 50 नंबर में 50 ठोकने का दावा बना लो, अपना माइंड में सेट कर लो इतनी क्वेश्चन को, ठीक है। लाते हैं आगे के सवाल, तो देखिएगा क्या कहता है अगला सवाल। जी हाँ, 10 नंबर सवाल आ गया आपके बीच। कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा ज्ञात करें भैया। ए और बी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लघुत्तम बोल रहा है ज्ञात करें। फटाफट लगाइए जवाब, देर नहीं होना चाहिए। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा जवाब होगा मेरे भाई, जवाब लगाइए फटाफट, देखना चाहते हैं हम आपका जवाब, फटाफट लगाइए जी। वेरी गुड। कहता अभाज्य संख्या ऑफ ए, अभाज्य संख्या ऑफ बी, दोनों अभाज्य है तो कुछ तो कॉमन हो ही नहीं रहा, तो सीधे गुणा न कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी। कहाँ पर मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन सी हुआ आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छी। यानी कहने का मतलब दोनों अभाज्य, जैसे कि 2 है एक अभाज्य संख्या, एक की है 3, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। जो दोनों में कुछ नहीं मिले तो सीधे क्या करना होता, दोनों गुना कर दिया जाता है, द्वितीय अच्छो आपका एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह से ए और बी दोनों अभाज्य है, इसका एलसीएम क्या होगा जी, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, ए बी, बताइए, समझे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आपका अगला सवाल। जी हाँ, आगे का सवाल देखिए क्या कहता है आपसे। जी हाँ, आपके आगे का सवाल जो है जाने माने बेहतर और अच्छे क्वेश्चन से मेरे भाई। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इतना इतना, यानी 8670 है, रहने दो, 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा होगा, यानी लघुत्तम क्या होगा ये बताइए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 8670 और उसका महत्तम दिया गया मासा 17 दिया गया, तो उसका लघुत्तम क्या होगा मेरे भाई, बताइए। आपको हम हिंट करते हैं, क्या ये मालूम है आपको फॉर्मूला, क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि फर्स्ट संख्या यानी नंबर ऑफ एन, यानी n1 गुने n2 बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने HCF, ये होता था फॉर्मूला, क्या आपको मालूम है, बताइए। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है भाई, 8670 है ना, बताइए। और क्या दिया गया आपके बीच, कहता मासा दिया गया यानी 17, ज्ञात क्या करना, HCF एलसीएम, तो एलसीएम 1 से मान लेते, बताइए। यानी 8670 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे में होगा, बताइए। 17 पचे 85 होता है ना, 5 मरतबे में। पहला पॉइंट क्या आया, 5 का, एक मिल रहा था, ऑप्शन डी, पहला पॉइंट 5 आया, तो डी ऑप्शन देखो दिख रहा है, पहला पॉइंट 5, और किसी ऑप्शन को मिलाइए, ऑप्शन से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या 8670 आया ना, कितना 17 से ने भागा देना है भाई, बताइए। पहला पॉइंट क्या आया, 17 पचे 85, 5 आया, पहला पॉइंट 5 है, क्या ऑप्शन ए में पहला 5 है, देखिए 1 है, 8 है, 7 है, डी में क्या 5 है, चलो ठीक, तो ऑप्शन डी जो मिले एकदम शॉर्टकट तरीका है भाई, इन्हें कि उसी के चक्कर में रह जाना, सिस्टम से काम कर लो ना, आसानी से हो जाएगा आपका सॉल्यूशन जी, बिल्कुल। देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे, बहुत बेस्ट है, परफेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या कहता है अगला सवाल, देखिए ये क्वेश्चन फोल्ड है भाई, ये क्वेश्चन गलत है हमारे अनुसार से, हमने जांच किया है, इसलिए इसको गायब करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन अगला, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन ये भी है, तो देखिए ध्यान से क्या होता है इसका आंसर। कहता दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, जी बताइए फटाफट। दो ठो परिमेय संख्या ले लिया जाए, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कि दो एक परिमेय हो गया, बताइए, डॉट 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 एक 5 परिमेय, ये दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या लिखी जाती है, ये तो आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए जी, बिल्कुल, वेरी गुड, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मिलेगा आपका आंसर, डी ही
अनंत यानी कितना लिखेंगे तो कोई गिन नहीं सकता है, कितना लिख सकते हैं ये कोई काउंटिंग नहीं कर सकता है मेरे भाई। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अरे भैया वाह क्या बात है, बहुत फिट क्वेश्चंस है, परफेक्ट क्वेश्चंस है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए फटाफट जवाब। कौन होगा संख्या जो अभाज्य होगा? 16 होगा, 15 होगा, 33 होगा, 29 होगा, बताइए। अभाज्य संख्या वो होते हैं जो खुद से कटते हैं, खुद से ही कटते हैं केवल एक से। बताइए 16 तो 4 से भी कट रहा है, ये तो नहीं होगा। 15 तो 3 से भी कट रहा है, तो नहीं होगा। 33 तो 3 से भी कट रहा है, ये भी नहीं। लेकिन 29 जो है एक से कटेगा, और 29 केवल 29 से ही कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हुआ आंसर? जी आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। जी समझे ये पॉइंट को, ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका आंसर करेक्ट। बात करते हैं अगला सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत लाजवाब, बेशक बेहतर हैवी क्वेश्चंस है मेरे भाई। VBI क्वेश्चंस, कुछ अगर नहीं सीखे हो तो मत सीखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला चैप्टर में रेखड़िंग वाला हिसाब जरूर सीख लो, ये गारंटी देते हैं कि पूछा जाएगा, एकदम 100% गारंटी है मेरे भाई, पूछा जाएगा। VBI सवाल है आपका, VBI सवाल है आपका, ये बताइए ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। अगर नहीं सीख पाए हो तो इसी क्लास में इसी चैनल पर RMH से पर ही कराया गया सारा सॉल्यूशन, जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। प्रीमियर ही चलाया गया था, वो उस दिन नहीं जुड़ पाए, आप नहीं सीख पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी भी क्लास को ढूंढ कर जाकर आप देख सकते हैं। क्लास थर्ड में भी कराया गया, क्लास थर्ड में कराया गया। बताइए इसका कौन सा सोल्यूशन ABC कौन होगा, बताइए फटाफट जवाब, इसका क्या होगा आंसर? जी हाँ जवाब लगाइए फटाफट, आंसर क्या होगा इसका? जी हाँ आंसर दीजिए, क्या है? देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। तो कहता है 0.3 के ऊपर क्या क्या बार कह दिया, ठीक है। आपको क्या बताएं, सीधे सीधे लिख देना और कुछ नहीं करना, ठीक। और इस बार जो दिया गया ऊपर, ये बार जो दिया गया ऊपर, इस बार के बदले क्या लिख देना नीचे? 3 लिख देना। क्या लिख देना नीचे? 3 लिख देना। और कुछ कटता है क्या? 3 तिया 9, यानी कि 1/3 हुआ आपका क्या आंसर? क्या 1/3 दे रहा? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ आपका। आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। जी देखें, समझे। बात करते हैं अगला सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आगे के सवाल। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा परफेक्ट क्वेश्चन है आपके बीच, बहुत अच्छे सवाल है। तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है सवाल आपका। जी हाँ, तो देखिए सवाल क्या कहता है आपसे, ठीक है। कहता है 7 + 3√2 है। ऑप्शन ए कहता है परिमेय संख्या, बी कहता है अपरिमेय संख्या, सी कहता है भिन्न संख्या, कौन होगा? बताइए फटाफट जवाब। देर नहीं होना चाहिए यार, ये सभी सवाल में देरी होना चाहिए। VBI है समझ लो कि ऐसी सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एक दो तो जरूर आएंगे, जान लीजिए ध्यान से। लगाइए जवाब फटाफट, परिमेय अपरिमेय भिन्न क्या होगा? जी आपको मालूम है कि परिमेय संख्या का योग अपरिमेय के साथ क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही? बी। ये सब में देर नहीं होना चाहिए जवाब में, बताइए फटाफट। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, जवाब लगाइए फटाफट, देर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इस सभी सवाल में हम टाइम ज़्यादा नहीं देंगे आपके बीच, ये सभी सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपके बीच हम। कहता है कौन परिमेय संख्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर। ऑप्शन बी देखो क्या कहता है, बाहर परिमेय अंदर में अपरिमेय है, 2 गुने अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय गुणांक अपरिमेय ही कहलाता है। परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही हो जाता है, ठीक है। क्या ये तो आपको मालूम होगा बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा, बताइए ध्यान से, समझे कि नहीं। यदि √16 की बात किया जाए, देखिए √16 यानी 4 × 4, 2 ठो 4 हो रहा, 1 ठो निकल जाएगा। देखिए रूट से बाहर हो गया, जब रूट से ये बाहर हो गया तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर
डी होगा आंसर आपका जी। तो देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा बहुत बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है। कहता है आपसे क्या 18 नंबर सवाल है। कहता 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात। बहुत फिट क्वेश्चन है, जवाब लगाइए फटाफट। क्या होता है इसका आंसर जी, देर नहीं करेंगे मेरे भाई। कहता है क्या 5 है, क्या 1 × 5 लिख सकते हैं बताइए। 15 है, 3 × 5 लिख सकते हैं बताइए। 20 है तो 2 × 2, 2 × 4, 25, 20। देखो तीनों में क्या मिल रहा, 5 मिल रहा, तो मासा क्या हो गया 5। लासा की बात कीजिए तो तीनों मिले उसको लिख देना है, जो अकेला अकेले मिले। देखिए अकेला अकेले मिले क्या मिला बताइए ध्यान से। 5 है, फिर 3 मिला, फिर क्या मिला, फिर 2 मिला। बताइए एक और 2 है, एक और 2 को उठाएंगे। 5 × 15 दूनी 30, दूनी 60 हो गया। यानी आपको पहले से मालूम है क्या, मासा आपको 5 मालूम है और लासा आपको 60 मालूम। कहता है कि लासा और मासा, लासा आपका 60 मालूम है तो 60 बटा क्या हो जाएगा मासा 5, कितने बटे में तो 12, यानी 12 नीचे क्या हो जाएगा 1, ये 12:1 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, डी मिल रहा है जी। बताइए समझ में आया है पॉइंट, क्या ये समझे पॉइंट को। आगे की बात करते, देखिए सवाल क्या कहता है अगला। यह क्या बात है, कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है जी। बताइए फटाफट क्या होगा, कौन सी पूर्णांक इसमें से दिख रहा जो m के लिए पूर्णांक संख्या के लिए बात कहता आपसे क्या कि सम संख्या का रूप है। बताइए ध्यान से जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, तो बताते हैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, VBI सवाल है, ध्यान रखिएगा इस पे भी आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, क्योंकि 2 है, यदि m को हम किसी प्राकृत संख्या 1 मानते हैं, पूर्णांक संख्या 1 मानते हैं, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा, तो 2 होगा। 2 सम संख्या है या फिर नहीं बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा जी, समझे बात को। आगे के सवाल देखिए क्या कहता है आपसे। सवाल आपसे कहता है यदि तथा 2 अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मासा है। यदि तथा 2 अभाज्य संख्याएं हो तो उसका, यानी दोनों अभाज्य संख्या हो, वैसा तो सवाल तो बना चुके हैं हम लोग। बताइए ध्यान से, माना कि 3 कोई अभाज्य संख्या है, एक और अभाज्य संख्या 2 को मान लेते हैं, दोनों का मासा। तो क्या कॉमन है दोनों में मेरे भाई, दोनों में क्या कॉमन है बताइए, क्या 1 है दोनों में कॉमन, तो एक 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 ही ना होगा मासा, मासा क्या होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल। देखिए बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है। कहता है क्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है, यानी 0 से लेकर 50 तक, यानी 0 से 50 तक कितने विषम संख्याएं होगी। यानी संख्याएं तो टोटल कितना है 50 ठो है, 50 का आधा 2, यानी 25 ठो विषम होगा, तो 25 ठो सम होगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 25 विषम ने, तो ऑप्शन सी आपका आंसर, सॉरी ऑप्शन बी हुआ आंसर आपका। कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ आंसर जी, वेरी गुड, समझे बात को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी, समझे कि नहीं। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल। कहता निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, फटाफट लगाइए जवाब। कौन सी संख्या इसमें जो होगी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बताइए फटाफट। तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, बताइए। तो ऑप्शन है जी, फटाफट जवाब दो, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जवाब आप लोगों के आ रही है। तो कहता है क्या सवाल, सवाल आपसे कहता है रूट 10 के बारे में। रूट 10 तो एक अपरिमेय संख्या है भाई। 24 रूट से बाहर नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय। 35 ये भी क्या अपरिमेय, यानी क्या अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय है। देखिए रूट 121 क्या लिखेंगे, 11 × 11, बताइए। 2 ठो 11, 1 निकला, यानी रूट से बाहर क्या हुआ 11, यानी ये परिमेय है। तो परिमेय के बारे में ही आपसे पूछा रहा उल्टा करके, है ना जी, समझे बात को। बात करते हैं आगे के सवाल। डी इसका आंसर हुआ, 22 का आंसर डी हुआ।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है आगे का सवाल आपसे। ये भी हैवी क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो क्या है, अपरिमेय नहीं पूछा जा रहा, तो क्या पूछा जा रहा, परिमेय पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट कौन सी संख्या है जो होगी जो कि परिमेय संख्या होगी। बताइए ऑप्शन ए को देखा जाए, कि ऑप्शन ए को देखा जाए। कहता है 64, 64 का क्या निकलता है रूट से बाहर 8। बताइए 81, 81 का क्या निकला है 9। देखो दोनों रूट से बाहर निकल गया। बाकी ये सिर्फ अपरिमेय नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, सब अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। समझे बात को। क्लास को शेयर करिए मेरे दोस्त, क्लास को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर करते हैं आप लोग क्लास को, और क्लास को लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और नहीं करते हो तो हमें डीमोटिवेट की तरह महसूस होता है। तो ऐसे ही फील होना ठीक बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से अगला सवाल क्या कहता है आपसे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। जी लगाइए जवाब फटाफट। किसका शांत दशमलव प्रसार होगा जी। 3/8, 6/15, 23/243, या फिर 17/1536। फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा आंसर। शांत दशमलव प्रसार की बात किया गया। देखिए पहला पॉइंट क्या, 3/8 है, तो 2 जवाब दीजिए, वेट कर रहे हैं हम आपका, फटाफट बताइए। तो 3/2 के पावर 3 भैया। बताइए नीचे अगर 2 गुणनखंड करने पर अगर नीचे 2 आ जाए, देखिए 3/8 यानी 2 के पावर 3 आया। नीचे अगर 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए सिर्फ, तो शांत कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी को देखते हैं। 3 × 2 बटा 3 × 5। देखिए बी भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। बी भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए 2/5 हो गया, ये भी शांत हो जा रहा है जी। ए और बी दोनों होगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझे या फिर नहीं। वेरी गुड। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है अगला सवाल आपसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। अरे भाई क्या बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कहा गया और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात कहा गया, उसका गुणनफल होगा। जी फटाफट लगाइए जवाब, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। जवाब लगाइए, जवाब में देर नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए ध्यान से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। बताइए इसका गुणनफल कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो 4 2 8। क्या ये सीख रहे हो आप मेरे भाई, पीबीआई सवाल है। ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार एग्जाम में रहता है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी, 8 है आंसर। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है एक सवाल आपसे। सवाल कहता है दो संख्या ए और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो ए का मान। फटाफट निकालिए जवाब, अब देर मत करिएगा, जवाब निकालिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए लासा दिया गया, संख्या दिया गया, सीधे आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। मासा कितना भैया, तो 2 है। बताइए इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर चल जाएगा 18, 18 2 36, 2 2 4। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन सी कटा हुआ है, तो ऑप्शन सी में 4 ऑप्शन था। क्या ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक है, तो बताइए क्या ये पॉइंट समझे आप लोग। बताइए समझे ये पॉइंट या फिर नहीं। बताइए कैसा लगा आप लोगों के क्लास, फटाफट बताइएगा। सोचकर समझकर ये सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर ही लगा होगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन कराया गया आपके बीच। जी हाँ, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए। यदि कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करें मेरे भाई। मिलते हैं आगे की क्लास में आपसे, तो देखिए आगे क्लास की बात करेंगे। ओके बाय।